एंटिटी के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व बताइए। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उनकी अकॉर्डिंग है वो अलग अलग जो टाइप्स हैं वो अभिप्रेरणा के वो अलग अलग टाइप को दिए हुए थे। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा होती है तो सीखने में अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत काम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा का जो महत्व है वो सीखने में क्या महत्व है। तो सबसे पहला है उत्सुकता। अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, हमें उस चीज को सीखने के लिए उत्सुकता नहीं होगी तो हम उस चीज को कभी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले किसी चीज को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी का होना बहुत ही जरूरी है। तो ईगरनेस है वो जरूरी है। जब बालक क्रिया को करने के लिए उत्प्रेरित किए जाते हैं, मतलब उनको किसी काम को करने के लिए क्या किया जाता है, उकसाया जाता है, तो उसमें क्रिया के प्रति उत्सुकता दिखाई देती है। जब उत्सुकता दिखाई दे तो समझो कि बालक है वो क्रिया सीखने के लिए तैयार है। जब हम देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से मोटिवेटेड है और वो सीखना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, वो सीखने के लिए हम समझ जाते हैं कि वो सीखने के लिए तैयार है, उसको ये चीज़ है, वो सीखने के लिए क्या है, उसमें उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। उसके बाद सेकंड देखिए शक्ति संचालन है, एनर्जी मोबिलाइजेशन। तो एनर्जी का जब मतलब जिसका माइंड है वो पॉजिटिव होगा, सीखने के लिए रेडी होगा, तो उसमें क्या होगी, ऑटोमेटिकली एनर्जी मोबिलाइजेशन होगी। तो मतलब वो कोई भी काम करेगा, अगर वो बोर होकर कोई भी काम करता है, जैसे वो करना नहीं चाहता है, किसी चीज़ को नहीं सीखना चाहता है, तो उसको सीखने में टाइम भी लगेगा और सीखने में उसकी अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो वो उसको जल्दी से सीख भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसमें मोटिवेटेड है, पहले से मोटिवेटेड है, वो सीखना चाहता है, सीखने के लिए उत्सुक है, तो उसमें एक शक्ति आती है और वो काम है वो रुचि के साथ है, वो अपने आप है वो करता जाता है। तो अभिप्रेरणा प्राप्त होते ही बालक में अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न होती है और अभिप्रेरणा प्राप्त होते ही बालक घंटों तक बिना थकान के काम करते हैं। मतलब एक पावर है वो काम करते हैं जो उनको आगे से आगे कुछ सीखने के लिए है वो उत्सुक करती जाती है। उसकी थकान है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है, थकान महसूस नहीं होती है। तो शक्ति संचालन में व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं और अभिप्रेरणा प्राप्त करते ही बालक प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी एनर्जी का जो संचालन होता है वो कैसे होता है कि जब वो सीखने के लिए उत्सुक है, उसकी इच्छा शक्ति है, तो उसकी ये जो एनर्जी मोबिलाइजेशन है ये उसमें काम करता है। उसके बाद देखिए निरंतरता, कंसिस्टेंसी होती है। जब बालकों में अभिप्रेरणा प्राप्त होती है तब वे कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। मतलब अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो वो उस काम को करने के लिए बोर नहीं होगा, जल्दी से उबेगा नहीं और वो काम को कंटिन्यू है वो करता जाएगा। तो कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है उसका मोटिवेटेड होना। तो चलिए देखते हैं, जब बच्चे को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है तब वे कार्य को निरंतर लगे रहते हैं। प्रथम श्रेणी का लक्ष्य बनाते ही छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई में लगे रहते हैं। मतलब अगर बच्चा खुद से मोटिवेटेड है कि मुझे फर्स्ट जो श्रेणी है वो हासिल करनी है, तो वो क्या करता है, पढ़ने में लगा रहता है, वो बोर नहीं होता है, घंटों तक है वो बिना रुके पढ़ता जाता है। उसमें वो एनर्जी है वो एक पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। तो उसके बाद देखिए लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। ये है अभिप्रेरणा से जो व्यवहार प्रकट होते हैं वे लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात संतोष का अनुभव करते हैं। मतलब बच्चा अगर मोटिवेट है, उससे वो मोटिवेटेड व्यवहार जो कर रहा है उससे वो खुद है वो सेटिस्फाई होगा। यदि कक्षा में बालकों को गणित के क्वेश्चन करने हैं और जब वे इन क्वेश्चन को हल नहीं करते तो वे बेचैन रहते हैं और समस्या का हल होते उनकी बेचैनी समाप्त हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर वो मोटिवेटेड है तो सीखता है वो। लेकिन अगर मतलब वो नहीं कर पा रहा है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए या साइंस के हो गए, वो नहीं कर पा रहा है तो वो खुद में क्या टेंशन लेगा, बेचैनी महसूस करेगा। लेकिन वही अगर उसको वो मोटिवेटेड है और उसको कोई चीज़ आ रही है, दिमाग में सही से काम कर रही है, तो अगर वो क्वेश्चन उसको फटाफट आते जाएंगे तो उसकी बेचैनी हम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी और वो है वो खुशी महसूस करेगा। उसके बाद देखिए ध्यान केंद्रित होना। अभिप्रेरणा प्राप्त करते ही बालक क्रिया में ध्यानरत हो जाता है और अभिप्रेरित व्यवहार में बालक कई प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रयत्न करते हैं। तो अगर बच्चा है वो अगर पहले से किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेटेड है, उस काम को सीखने की उसकी इच्छा शक्ति है, तो वो क्या करेगा, उसमें उस
बहुत ही ध्यान से करेगा और लगन से करेगा तो उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद देखिए अभिप्रेरणात्मक व्यवहार है वो कैसे होता है। तो ये जो सारे ध्यान केंद्रित होना, लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना, निरंतरता, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे अभिप्रेरणा से काम करती हैं। तो अब देखिए अभिप्रेरणात्मक व्यवहार कैसे होता है और उसमें क्या चीजें होती है। इन सभी अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के लक्षणों के विषय में हम बता चुके हैं। अब हम अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार है वो शक्तिपूर्ण कारकों से युक्त व्यवहार होता है और इसमें व्यक्ति कार्य क्षमता में असामान्यता पाई जाती है और इसमें विशेष उत्साह पाया जाता है। इस प्रकार से व्यवहार की विशेषताएं निम्न है। तो कोई भी काम करने के लिए अगर बच्चा उत्सुक है तो उसमें निरंतरता पाई जाती है, लगनशीलता पाई जाती है, उसमें एनर्जी पाई जाती है और वो काम को कंटिन्यू है वो उत्साह के साथ करता जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहले है उत्प्रेरकों का निर्माण किया जाता है। इससे शक्ति के विकास तथा वृद्धि में गति मिलती है और इसमें अभिप्रेरित व्यवहार की आवश्यकता, व्यवहार का चयन, दिशा तथा दशा का विशेष महत्व है। तो बच्चा क्या करेगा, अगर बच्चे में अभिप्रेरक होंगे, बच्चा खुद से अभिप्रेरित होगा, सीखने के लिए रेडी होगा, उत्सुक होगा, तो उसका विकास और वृद्धि में गति होगी, मतलब उसका विकास भी होगा, उसकी वृद्धि भी होगी। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव से भरा होगा, पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी। तो वो क्या है, जल्दी से थकेगा नहीं, उबेगा नहीं और उस काम को कंटिन्यू है वो एनर्जी के साथ करेगा। तो इसमें अभिप्रेत जो व्यवहार है उसकी आवश्यकता, व्यवहार का चयन, दशा निर्देश है, इनका बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्व है। उसके बाद सेकंड देखिए, अभिप्रेरित व्यवहार में आंतरिक परिवर्तन होता है। भूख से अभिप्रेरक के शरीर में रासायनिक क्रिया होती है और उससे मुख मुद्रा तथा शरीर के अवयव में परिवर्तन प्रतीत होता है। अगर कोई इंसान भूखा है तो अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो हम उसको देखेंगे तो उसके फेस एक्सप्रेशन से ही हमें पता चल जाएगा, उसको थकावट फील होगी, वो काम में बोरियत फील करेगा और जब तक वो खाना नहीं खाता है तब तक वो क्या होगा, एनर्जी लेस होगा, कोई भी काम करने में उसका इंटरेस्ट है वो नहीं होगा। तो इससे जो शरीर के मुख मुद्रा है, चाहे वो शरीर के अवयव है, उसमें चेंजेस है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, भूख के प्रेरक के समान तथा सेक्स का अभिप्रेरक होता है। सेक्स के प्रति आकर्षण से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है और व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसे शांत करना चाहता है। पुरुषों में एंड्रोजन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन तरल पदार्थ का स्राव होने लगता है। उसके बाद देखिए, अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति तथा संस्कृति की भिन्नता पाई जाती है। तो अभिप्रेरक जो दो व्यक्ति होंगे वो अलग होंगे और उनकी दोनों की संस्कृति है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हर इंसान है उसमें अभिप्रेरणा का रोल होता है वो अलग अलग होता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों में समस्या की कठिनाई, वर्गीकरण तथा विश्लेषण निहित होता है। तो कोई भी मनोविज्ञान का अभिप्रेरक है उसके सामने बहुत सी समस्याएं आती है, कठिनाई आती है, जिनका वर्गीकरण और विश्लेषण उसको खुद को करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन उसको करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक व्यवहार में व्यवहार की दिशा दशा का निर्धारण करते हैं। तो अगर कोई मोटिवेटेड है तो उसको कोई भी कार्य करने की दिशा और दशा दोनों ही क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाते हैं। एक एनर्जी काम करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें आती है। तो वो क्या करते हैं, उस काम को अच्छे से करते हैं, टाइम पे करते हैं और ऊर्जावान शक्ति से करते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो अभिप्रेरित होंगे। अब जैसे कुछ लोग क्या है, पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके मन में अभिप्रेरणा होती है कि हमें अपने संतान के लिए पैसा इकट्ठा करना है, उसके लिए घर बनाना है, उसके लिए प्लॉट खरीदने हैं। तो ये चीजें हैं, ये भी क्या है, ये भी एक अभिप्रेरणा है जो हर इंसान में पाई जाती है। तो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति भी होती है, वो सब में होती है और उसके पीछे भी एक अभिप्रेरणा काम करती है। व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा तथा पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो कोई भी व्यक्ति हो वो चाहता है कि समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, अच्छा पद हो, तो उसके लिए वो क्या करता रहता है, कोशिशें करता रहता है। अभिप्रेरित व्यवहार में प्राथमिकता पाई जाती है। तो कोई भी अभिप्रेरित व्यवहार हो वो क्या होता है, प्राथमिक होता है। तो इस प्रकार हमने जो अभिप्रेरित व्यवहार होते हैं उनको पढ़ा और उनके जो प्रकार पढ़े और अभिप्रेरित व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने पढ़े। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर समाप्त होता है। थैंक यू।